Hello friends, my name is प्रशांत वर्मा फ्रॉम हाई फोर्स एकेडमी काकादेव कानपुर। और आज मैं आपको क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ कार्य और समय की, काम और समय की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा हर दिन। टॉपिक पे ही है 2-3 दिन से, लेकिन क्वेश्चन और उनकी जो ट्रिक्स हैं वो अलग है, मतलब टफ होते जा रहे हैं क्वेश्चन धीरे धीरे। ठीक है, पहले भी मैंने बहुत आसान क्वेश्चन बताए थे और धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए क्रमशः किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है? तो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, सभी क्वेश्चन ट्रिक से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम इस ट्रिक को हम कई क्वेश्चन बताएंगे इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों को शेयर भी करते रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए हम लोग अपनी उसी ट्रिक से करेंगे जिससे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो a प्लस बी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। b प्लस सी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। c प्लस ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ठीक, हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं हमेशा। ठीक है, सभी में ऐसा करते हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे हम लोग। कार्य क्षमता या दक्षता दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता मतलब होता है कि एक दिन में ये इतना कार्य कर सकता है। तो 60 में 10 से डिवाइड करेंगे 6, 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो देखिए इसमें जो कार्य क्षमता है पहले वाले में ए और बी दो की कार्य क्षमता है इसमें। ठीक है, दूसरे वाले में बी और सी की कार्य क्षमता है और तीसरे वाले में सी और ए की कार्य क्षमता है। अगर हमें तीनों की कार्य क्षमताएं अलग अलग पता हो जाएं तो इसमें डिवाइड कर लेंगे और तीनों के दिन आ जाएंगे। सही है, तो मेन जो काम है वो कार्य क्षमता का है। ये मैं आपको कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्य क्षमता निकालेगी तो जो हमें निकालना होगा वो हम निकाल लेंगे। अगर कार्य क्षमता तीनों की पता हो जाए तो हम तीनों मिलकर कार्य भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन तीनों की जो मिलकर कार्य क्षमता है दो बार की, अगर इनको ऐड करेंगे तो 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा। तो इनकी जो मिलकर कार्य क्षमता है वो कितनी है हमारे पास? 6, 5, 11, 4, 15 है। क्लियर है? 15 है। अच्छा, और इनकी जो सिंगल कार्य क्षमता होगी a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता जो होगी हमारे पास वो 15/2 मतलब 7.5 होगी। 7.5। क्लियर है? इतनी होगी। सही, अब इससे हम तीनों की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। इसमें हम ये वाला माइनस करेंगे तो सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, इसमें हम ये वाला माइनस करेंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी, इसमें हम ये वाला माइनस करेंगे तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास ए बी सी की कार्य क्षमता इसलिए आ जाएगी और हमारे पास तीनों के लिए कितने दिन में कर सकते हैं आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। देखिए ए में ए कौन सा आएगा? इस वाले में हम ये वाला माइनस करेंगे तो ए की कार्य क्षमता आएगी, मतलब 5 माइनस करेंगे। 7.5 में 5 जाएगा तो 2.5 आ जाएगा। ए की कार्य क्षमता पता होगी। ठीक, बी की कार्य क्षमता कैसे पता करेंगे? बी वाले दिन में निकाल लेते हैं साथ में, हम लोग साथ में दिन में निकाल लेते हैं। ठीक है, ए की कार्य क्षमता हमको पता होगी तो ए के दिन कितने हो जाएंगे? ए के दिन हो जाएंगे हमारे पास ये हो जाएंगे 60/2 मतलब 5/2 और ये 24 दिन ऐसे आगे ए की। ठीक, अब बी की कार्य क्षमता निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे? इस वाले में से ये माइनस करेंगे, बी आ जाएगा। देखिए यानी कि 7.5 में 4 जाएगा, 3.5 आएगा, तो 3.5 मतलब 7/2। तो बी के दिन हो जाएंगे हमारे पास 60/7/2 मतलब 120/7। कितना आ जाएगा ये? 71/7 दिन। ठीक, ये आ गया हमारे पास। ठीक, उसके बाद सी के हम लोग निकालेंगे कार्य क्षमता, तो सी कार्य क्षमता निकालेंगे हम लोग। देखिए सी कार्य क्षमता को निकालेंगे ऐसे कि सी की कार्य क्षमता हो जाएगी इस वाले में सबसे पहला माइनस करेंगे मतलब ये, तो 7.5 में 6 जाएगा, 1.5 बचेगा, 3/2 ये हो गई हमारी सी की कार्य क्षमता। तो सी के दिन हो गए 60/3/2 मतलब 40 डेज, 40। तो हमें सभी का आंसर आ गया। ए का आएगा हमारे पास जो भी आया था। ठीक, ए का, बी का, सी का सभी के दिन आ गए। तो आपने देखा इसको हमने कितना छोटा कर दिया है। ठीक है, अपने मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन उससे भी थोड़ा ज़्यादा टफ है। ठीक है, उससे ज़्यादा टफ है।
तो इसके हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है a प्लस बी किसी काम को c के आधे समय में कर सकता है और कर सकते हैं, और b और c मिलकर उसी काम को a के 1/3 समय में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उसे 20 दिन में पूरा करें, ठीक है, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए a प्लस बी का जो समय है ना, मतलब दिन है, दिन a प्लस बी जितने दिन में कर सकते हैं वो c के आधे दिन में कर सकते हैं, ठीक है, आधे दिन कर सकते हैं। मतलब हो जाएगा हाफ c, ठीक है। ये a प्लस बी के दिन है कुल दिन, और ये c के दिन है, और ये a प्लस बी के दिन c के आधे दिन, ठीक है। सिंपल है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी बाई सी इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये हमारे पास टाइम है, दिन है, ठीक है, दिन है, ठीक। तो जिनकी कार्य क्षमता होगी वो उल्टी हो जाएगी, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता या दक्षता, एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क डन इन 1 डे, सिंगल डे, ठीक है, सब जो ही बोलना चाहे 2/1 होगी। देखिए कार्य क्षमता उसकी उल्टी हो जाएगी, जिसके दिन ज़्यादा होते हैं उसकी कार्य क्षमता उल्टी होती है उतनी, मतलब अगर दिन 2 दिन में काम करता है तो कार्य क्षमता हाफ हो जाएगी, ठीक है, सही है, उल्टा हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद b प्लस सी उस काम को a के 1/3 कर सकते हैं, तो b प्लस सी अपॉन इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3/1। क्लियर हो गया। अब देखिए कार्य क्षमता हमारे पास आ गई है, तो b प्लस सी की जोड़ के 2 होगी और c की 1 होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए b प्लस सी की जोड़ के यहाँ पर a प्लस बी की 2 थी, यहाँ भी b प्लस सी की 3 है। यानी कि देखिए जो ऊपर जो इनको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी ऊपर नीचे जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, गलत है, ठीक है। तो हम देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा और इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता, गौर से सुनिएगा, a प्लस बी की कार्य क्षमता 2 है अगर इन केस, और c की 1 है, तो इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की यहाँ पर आएगी 3 और यहाँ पर आएगी b प्लस सी प्लस a, मतलब a प्लस बी प्लस सी की 4 आएगी। गौर सुनिएगा, ये स्टेप कर लेंगे क्योंकि जो हमारा जो मेन एम होता है वो हमको तीनों की 1 दिन का काम निकालना होता है, मतलब कार्य क्षमता निकालनी होती है। और हमारे पास तीनों के अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन कर सकते हैं, 2-2 मिलकर कितने दिन कर सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है प्लस बी प्लस सी कार्य क्षमता, और यहाँ पर 4, बैलेंस कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दोनों बराबर, पहले इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 8/4। क्लियर। अच्छा इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 9/3। अब देखिए a की कार्य क्षमता हमें पता होगा, देखिए a की कार्य क्षमता हमारी कितनी है 3। फिर c की कार्य क्षमता हमें कितनी पता है, देखिए c कार्य क्षमता कितनी हमारे पास 4, ठीक है। चलिए अब b की निकाल लीजिए, देखिए b की कार्य क्षमता कितनी रहेगी, देखिए ये b प्लस सी है, b प्लस सी बराबर 9, c है 4 तो b हो जाएगा 5। अब देखिए ये 5 3 8 यहाँ पर भी बैलेंस है, और b प्लस सी 5 4 9 यहाँ पर भी बैलेंस है। तो ये हमने सिर्फ किया है कार्य क्षमता निकालने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, सिर्फ ये चीज ही की जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। क्लियर है, मतलब ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। a प्लस बी सी के आधा समय लेते हैं, मतलब सी को जितना टाइम लगता है आधा, तो मैंने इसको दिखाया था कि a प्लस बी इक्वल टू हाफ सी, मतलब c के दिन का आधा a प्लस बी के दिन है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। दिन ही होगा तो कार्य क्षमता जो भी होगी वो इसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, मतलब कि अगर कोई 5 दिन कर सकता है तो उसका 1 दिन का काम होगा 1/5, ठीक, उसी वही यहाँ पर लगाया गया है। ऐसे हमने b प्लस सी a का 1/3 दिन में काम कर सकते हैं, देखिए तो 1/3 लिखा हुआ है, इसको उल्टा कर दिया हमने 3/1 हो गया। क्लियर। उसके बाद 2 1 3 होगा a प्लस बी प्लस सी का क्षमता, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 4 होगी, तो यहाँ 3 हुई a प्लस बी प्लस सी की, और यहाँ पर 4 होकर हमने बैलेंस करके इसको 12 कर दिया। यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो हमारे पास सभी कार्य क्षमता आ गई, क्योंकि a प्लस बी प्लस जोड़ के यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। अब देखिए a की कार्य क्षमता डायरेक्टली 3, c की कार्य क्षमता डायरेक्टली 4, c का मान यहाँ लिख दीजिए, b आ गया 5, ठीक है। तो ये देखिए सब बैलेंस है, a प्लस बी 8 है वो लिखा है,
बी प्लस सी 9 है, वही सबकी कार्य क्षमता पता होगी। तो कुल काम निकाल लें और हम ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमताओं से डिवाइड कर देंगे और हमारा ए बी सी के दिन आ जाएंगे। तो कुल कार्य टोटल वर्क हमारे पास हो गया 5 4 9 3 12 इंटू 20 मतलब 240 के टोटल काम हो गया। ए के दिन हो गए हमारे पास, ए के दिन हो गए कार्य बटे उनकी कार्य क्षमता यानी कि 80 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी के दिन हो गए हमारे पास, देखिए 240 बटे कार्य क्षमता कितनी है 5 है, 48 दिन हो गए 48 डेज, ठीक। सी के दिन हो गए हमारे पास 240 बटे 4 60 दिन हो गए। देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो एम जो था हमारा, मतलब सभी क्वेश्चन में ऐसा एम है कि हमको सिर्फ कार्य क्षमता पर फोकस करना है, कार्य क्षमता कैसे करनी। तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन और आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए अच्छे तरह से। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। लगभग वैसे के लिए आधा और 1/3 की जगह पर हमने उस क्वेश्चन को परसेंटेज में लिख दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज लिखने से थोड़ा क्वेश्चन चेंज भी हो गया है और आपको लगभग वैसा ही क्वेश्चन मिला है ताकि आपको वो जो पिछली ट्रिक पिछले क्वेश्चन में बताई थी वो आपको इसमें क्लियर हो जाए। तो 2 बातें इसमें हो गई। सबसे पहला तो ये हमने परसेंटेज वाला इसमें डाल दिया है और दूसरा वही उसी तरह का क्वेश्चन है ताकि आपको वो ट्रिक भी समझ में आए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो ए प्लस बी है वो किसी काम को सी का जो टाइम है, ये ए प्लस बी के दिन है और ये सी का दिन है, तो ये इससे 40% कम यानी कि 60% में कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे ए प्लस बी बाई सी बराबर 3/5। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है, ठीक। ऐसा ही बी प्लस सी उस काम को ए से 60% कम दिन में, तो बी प्लस सी उस काम को ए के दिन से 60% कम मतलब 40% में। गौर से सुनिए, वो 60% कम है तो यानी कि कितना हो गया 40%। ए के जो दिन है उनके 40% हिस्से में ये काम कर सकते हैं, मतलब इतना टाइम इनको लगेगा। अगर मान लीजिए 100 दिन है तो ये 40 दिन में काम कर लेंगे। क्लियर है, मतलब उससे 60 दिन कम में 40 दिन में काम कर लेंगे। तो बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 2/5। क्लियर है। तो देखिए, तो बी प्लस सी ए प्लस बी अपॉन सी ये दिया हुआ हमें 3/5, तो ये हमारे पास है दिन, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता हो गई, दक्षता हो गई, कार्य क्षमता दक्षता 5/3 हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास है बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए दिया हुआ है 2/5 ये दिया हुआ है, तो इसकी जो कार्य क्षमता होगी वो 5/2 होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर वही चीज आ गई हमारे पास। देखिए यहाँ पर जो कार्य क्षमता का जो सम है वो 8 हो पर, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 8 हो गई। यहाँ पर समय 7 है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, मतलब इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 7 हो गई, ठीक। तो यहाँ पर कार्य क्षमता 8 थी और यहाँ पर 7 थी, तो हमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए दोनों बैलेंस है, 56 हो गया। तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/21 हो जाएगा। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/16 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम ठीक हो गया। अच्छा तो देखिए ए की कार्य क्षमता 16 है, ए की कार्य क्षमता 16, बी की कार्य क्षमता कितनी है, बी की नहीं पता, सी की कितनी है, सी की कार्य क्षमता 21, ठीक है। अब सी का मान इसमें रख दीजिए, बी आ जाएगा। तो देखिए सी का मान 21 है तो बी का मान 19 होगा, तब 40 हो जाएगा। तो बी का मान 19 हो गया। ये चीज दोनों को बैलेंस करती है, ये दोनों इक्वेशन को बैलेंस करती है। ए प्लस बी करेंगे तो 16 और 19 35 हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी 35 देगा कार्य क्षमता, और बी प्लस सी 19 और 21 ऐड करेंगे तो बी प्लस सी 40 हो जाएगा। तो कहीं भी गलत नहीं होगा। तो आपको तीनों कार्य क्षमताएं पता हो गई। तो कार्य क्षमता पता होने के बाद हमारा एम होता है कुल कार्य और तीनों के दिन। तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, देखिए कुल कार्य टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास कुल कार्य क्षमता। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 40 50 56, वहां से दिख रहा है देखिए 56 लास्ट में, तो 56 × 20 हो गया 1120, ठीक है ना। ये कुल कार्य हो गया। ए के दिन हो गए, ए के दिन
1120/16 डिवाइड कर लीजिएगा। बी के दिन हो गए 1120/19 डिवाइड कर लीजिएगा। सी के दिन हो गए 1120/21 डिवाइड कर लीजिए। सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। देखो तीनों के दिन आ गए। तो ये सेम वैसे क्वेश्चन था जैसा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन था, इसमें हमने परसेंटेज मिला के इसको थोड़ा सा और टफ कर दिया। तो आपको जितने भी टफ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आपको करवा दी जाएंगे डे बाय डे, ठीक है। डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं हम, तो आप इनको देखते रहिए और अपनी तैयारी घर में करते रहिए। पूरी अर्थमेटिक आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, दोस्तों को शेयर करिए, सभी को दिखाइए वीडियो। इट्स ओके।